मित्रों, मिस्टर विवेक जर्नी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज नए एडवेंचर पर निकले हैं झांसी का किला देखने के लिए। प्रतिमा के दर्शन तो हो चुके हैं, अब आगे उनका किला भी देखने जा रहे हैं और उनका एक संग्रहालय है बगल में, वो भी देखने जा रहे हैं। उसमें हम झांसी चौराहे पे खड़े हुए हैं, बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। अभी एक कौन दी भैया तुमने जाए तो रास्ते ही मेरे रास्ते में पर ही जा कौन दी ट्रिप तुम ऐसे इधर करा ही रहे रात कम भरी भाई हो यार बाजार ये डालो भाई यार यार पे गया हम पांडे की देख के पियो है तेरी घंटा एक तेरी मूवी खेलने पियो है कुल दिन बिलाई और बताओ इधर ले 25 रुपये टिकट है भैया। तेरी गुटका खाकर खाते नहीं थे इधर एक ही ये झांसी के किले में रखी एक ऐसी तोप है जिसे कड़क बिजली तोप बोला जाता है। इसका यूज जब यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे तब इसका यूज किया करते थे। दोस्तों इतनी मोटी दीवारें हुआ करती थी उस जमाने में। आप देख सकते हैं एक लोग खड़े हुए हैं, ये मोटाई है दीवार की। ये उसी काल का मंदिर भी यहाँ पर है जिसमें हनुमान जी एवं गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई थी। और ये जिन्होंने इसकी स्थापना कराई थी उनका नाम भी है यहाँ पर। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, इसका बैक साइड में जा रहे हैं हम। उस समय के दरवाज़ों की ये ऊंचाई हुआ करती थी, यहाँ से हाथी घोड़े सब निकला करते थे। और हम मोटाई को तो देख रहे होंगे। ये उस समय का दरवाज़ा भी आप देख पा रहे हैं, लकड़ी का दरवाज़ा था, इतनी मोटाई का दरवाज़ा था, ये देख लीजिए। कि नाटक एक संगीत था, ये संगीत नाचने वाला चाहिए। ये संगीत स्थल जो राजा महाराजा यहाँ रहा करते थे उनका संगीत स्थल था। यहाँ जो ढोलक वादक, संगीत वादक या कुछ भी बजाने वाले जो थे वो यहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन या कोई भी गाना, लोकप्रिय गाना या लोकगीत गाया करते थे। ये उसी समय के बने हुए कुछ कलाकृतियाँ हैं और उनकी जो डिजाइनें हैं वो आज भी उसी तरह बरकरार हैं। ये पीछे का दरवाज़ा था जहाँ से पीछे से भी आया जा सकता था इस महल में। और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे की चीज़ें देखी जाती थी। यहाँ से देखने के बाद में यहाँ पर राजा जी बैठते थे और उनके जस्ट बगल में यहाँ पर रानी जी बैठा करती थी। उनका कुछ छोटा सा बैठक स्थल है और राजा जी का बड़ा बैठक स्थल है यहाँ पर। और यहाँ पर हाथ धुल के, पानी पी के सारी चीज़ें ये की जाती थी। यहाँ पर एक फव्वारा लगा था पुराने ज़माने में जो अब कार्यरत नहीं है। ये कोई गुप्त दरवाज़ा सा लग रहा है। ये गुफा है।
किले से कुछ इस तरीके से झांसी जो कि शहर है वो दिखाई पड़ता था यहाँ से। किले में इसमें रख रखाव की बड़ी दुर्दशा है। देख रहे हैं यहाँ पे बोतल वोतल दारू वारू सब पी जाती है अंदर आके। लेकिन जो भी है प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए और इसका देखभाल जिनके कंधों पर हो उनसे सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग की एक धरोहर है। इसको हमारे देश के लिए बचा के रखें। किले के ऊपरी छोर एक और ये लोहे की तोप रखी हुई थी जिसका मुख झांसी की तरफ था। हालांकि किले के जो मेन तब शहर था तब झांसी दूसरी तरफ था। आज तो किले के चारों तरफ है, तो मेन जहाँ से आक्रांता आ सकते थे उधर था। और ये छोटी छोटी मशीन गनें जिसमें गोलियों भर के चलाई जाती थी, तब गोलियों का प्रयोग अच्छी तरीके से होने लगा था। तो ये मेन द्वार पर ये 2 मशीन गनें रखी हुई थी और फिर मेन द्वार के पीछे ये गोले फेंकने की तकनीक जो उस समय डेवलप हुई थी वो थी। ये वही स्थान है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई थी और अंग्रेज़ों से बचने के लिए, क्योंकि किले के अंदर अंग्रेज आ चुके थे, तो बचने के लिए अपने पुत्र के साथ यहाँ से छलांग लगाई थी। उनका स्वर्गवास हो गया था यहाँ पर। किले के सबसे ऊपर से झांसी शहर जो चारों तरफ किले के बसा हुआ है संपूर्ण रूप से दिखाई पड़ता था। दूर दूर तक मकानों की लड़ी लगी थी और किले के ऊपर से तब भी ऐसा ही माहौल था। तब ये समतल पठार टाइप का था जहाँ से जो देशद्रोही लोग हैं आते थे और ऊपर से सारी कुछ चीज़ देखी जा सकती थी। ये निगरानी भवन था। यहाँ पर जो सैनिक लोग थे जो चारों तरफ की निगरानी एक जगह से ही कर सकते थे। 3 दिशाओं में निगरानी ये कर सकते थे यहाँ से। ये यहाँ से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। बाहर से कुछ दीवारें ऐसी थीं जो किले के नीचे तक जाती थीं। जगह जगह पर झरोकों द्वारा भी निगरानी का एक साधन बनाया गया था यहाँ पर। और गुम्मट टाइप के तो हर जगह बनते थे। ये इससे ऊपर जाके निगरानी हुआ करती थी। रानी जी के जब युद्ध हुआ था तब गोलियों की जो बंदूकें थी वो बन चुकी थी, उनका अच्छे तरीके से प्रयोग भी होने लगा था। तो उससे बचने के लिए लोहे की मोटी मोटी परतों की बनाई हुई खिड़कियां बनाई जाती थीं कि गोली अंदर ना आ पाए। और इसके बीच में जो गैप रखा जाता था उससे निशाना एवं गोली की जो बंदूक की नाल होती थी उसको बाहर निकाल के उस पर निशाना लगा के फायर किया जाता था। यहाँ पर वो आप सामने देख पा रहे हैं, वहाँ से गुप्त दरवाज़ा हुआ करता था जो कि ग्वालियर वाले जो रोड पर निकलता जाके था। यहाँ पर जब भी कोई घटना घटित होने वाली होती है जो राजा महाराजाओं पर,
तो वो गुप्त दरवाजे से सुरक्षित निकल जाया करते थे यहाँ से। कुछ ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो हम आपको फोटो द्वारा दिखा रहे हैं। ये एक ऐसे सेनापति की कब्रगाह है जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ में रहे और उनकी तोपों की निगरानी की, इस किले की निगरानी भी की। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेना का नेतृत्व करते थे गौस खां जी। इधर घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। अब चलते हैं हम। आज पूरा किले को भ्रमण करके आपको दिखाया है। अगले टाइम में कोई दूसरा किला आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। आइए चलें तो फिर घर के लिए प्रस्थान करते हैं। और बाकी चीज़ें आप वीडियो में देख रहे हैं, रख रखाव भी चीज़ें बना दी हैं। आज इमली भी हमने रानी जी के किले से थोड़ी चुराई है, तो खा रहे हैं, आप भी खाइए। मिलते हैं फिर।